देखिए इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो सेशन ये है, आपको पहले जानना है, सबसे पहला पार्ट जानना है जो हम टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है कर्व फेस एरिया ऑफ सर्कुलर, सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्या बोला मैं? राइट सर्कुलर एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, हम इसको ले रहे हैं। देखिए मैंने इसको पकड़ लिया, यही हम पढ़ने जा रहे हैं, यही है ना? आई एम गोइंग टू डू दिस। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ तो इसमें हमको दो फॉर्मूला पर ही पहले हमको दिमाग में कंसंट्रेशन लेना है। लॉक कर लो, भी बता रहा हूँ, लॉक करोगे। पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, फर्स्ट ये फॉर्मूला होगा CSA का। क्या हो गया? CSA हो गया। और दूसरा होगा TSA। तो मैं ये पूरी पिक्चर को यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। समझ गए ना? हम इसको ले रहे हैं, आसानी हो जाएगा। देखिए बेसिकली क्या है, आपके दिमाग का खोखे में ना एकदम जगह खाली खोखा है, उसमें रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। अब उसमें समझने वाली बात क्या है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर। अब देखिए ये ध्यान देना बेटा, ये कौन सा शेप है? तो सर ये कोन है। कोन नहीं है। अब इसमें गौर करोगे, ये जो एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल से अब देखो सेंटर में यहाँ पर रेडियस है, ये उसका परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग h बोलते हैं। और ये जो स्लैंट हाइट है, जो पहले इसको आप पाइथागोरस में हाइपोटेनियस रहते, वही यहाँ पर क्या है? L है। L मतलब स्लैंट है। तो इसका मतलब है हमको टोटल इसमें खेल ही करना है, L के साथ, H के साथ और R। L क्या हो गया? स्लैंट। H क्या हो गया? हाइट, जो ये स्ट्रेट हाइट। अच्छा, और R हो गया जो रेडियस है। मेरी बात कहाँ पर आके टिकेगी और कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी? देखिए दोनों फार्मूला को देखिए, यहाँ पर क्या फार्मूला आया? क्या है फार्मूला? पाई आर एल है। आपको आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। लक्ष्य दिख रहा है? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टोटल सरफेस एरिया में पाई आर प्लस एल दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको चाहिए आर और एल, है ना? दो चीजें आ गई। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सरफेस एरिया जब भी काम करेंगे तो हमको किससे काम है? एल से और आर से। माइंड में लॉक करो कि जैसे सरफेस एरिया का काम होगा तो किससे करना होगा? एल और आर से होगा। जैसे हम बाद में वॉल्यूम में आएंगे, किस में आएंगे? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में आएंगे तो हमको आर और एल की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? आर और एल। मैं तीसरी बार इस पर बता रहा हूँ। अमन बताओ, यहाँ सरफेस एरिया में क्या चाहिए? एल और आर। और वॉल्यूम में क्या चाहिए? आर और एच। कैसे पता? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच पाई थी, तो आपका वैल्यू है, तो नहीं है? अब यहाँ पाई आर एल में पाई ऑलरेडी गिवन होता है, एल और आर आपको निकालना है। यहाँ देखो पाई आर दोनों आपको निकालना है, आर और एल निकालना है। ये तो लॉक हो गया। क्या एलिमेंट चाहिए? सरफेस एरिया में कौन सा एलिमेंट आपको निकालना है? कौन सा निकालना है? एल और आर। अब यहाँ देखो आर है और ये एल है। तो जैसे अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में सीधा कभी पहला सिचुएशन है कि एल भी दे दिया और आर भी दे दिया। देख रहा मैं दिमाग में जा रही है, सीधा एल और आर दे दिया गया। तो आप क्या करो? फॉर्मूला डाल दो। क्या? पाई आर। डन। अब सेकेंड टॉपिक है कि आपको क्या दिया है? वैल्यू दे दी गई। एक तरफ क्या दे दिया? सरफेस एरिया दे दिया। इस साइड में आपको सरफेस एरिया दे दिया और आपको आर दिया है, एल निकलना है। अब हम कैसे करेंगे? तो सर हमको उसको स्विच करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जब आर निकल गया, अब बोला मान लो आर और दोनों दे दिया है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। हम एक बार यहाँ से भी दिखा सकते हैं और एक यहाँ से भी आपको हम दिखा सकते हैं। यहाँ से क्या दिखाएंगे? याद कीजिए, अब यहाँ दिया हुआ है एल निकालने का क्या फॉर्मूला लिखा है? देखिए तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब ये आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर होगा, लेकिन रूट डाल देंगे तो एल हो जाएगा। तो हमारे पास एल निकालने का तरीका दे दिया। कब? जब आपके पास में क्या दिया हुआ है? आर और लक्ष्य। तुम्हारी बारी। अगर मुझे आर नहीं दिया है, अब इसी फॉर्मूले को लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ बोलो तो पूछने से टाइम खराब होगा। सीधा याद कीजिए, एल स्क्वायर हमको आर है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं एच स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हमको एच डालना होगा तो रूट में हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले ये तीनों का कॉम्पोजिशन देख लो।
एल निकाला तो ये दोनों प्लस हो गए, लेकिन आर और एच में माइनस होगा, पहले होगा एल स्क्वायर, आर अगर बाहर है तो यहाँ एच होगा, एच है तो अंदर। ये तीनों आपके दिमाग में अगर आ गया तो आपको क्या क्या निकालना आ गया, एल निकालना आ गया, आर निकालना आ गया और एच निकालना आ गया। अब जब तीनों आ गए, बोलो सर आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो आप पाई और सॉरी आर और एल का इस्तेमाल किस में करोगे, सरफेस एरिया में, और आर और एच का इस्तेमाल कहाँ करोगे, पहले दिमाग में कितना पैक हुआ बताओ, सरफेस एरिया में किसका इस्तेमाल हो जाए, एल और आर का, और वॉल्यूम में किसका इस्तेमाल हो रहा है, आर और एच का हो रहा है, ये लॉक करो। अब अगर एल दिया नहीं दिया हुआ है, आर और एच दिया है, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर मान लो एल और एच दिया हुआ है तो आर निकालना पड़ेगा, और अगर एल आर दिया है तो एच निकालना पड़ेगा। ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई। अब देखिए हमारे पास दोनों फॉर्मूला याद रखिए। अब हम छोटी सी बात यहाँ कर रहे हैं कि हम निकाल क्या रहे हैं, तो सरफेस एरिया में तो इसका केवल कवर निकाल रहे हैं। हॉलो ये क्या है, ये हॉलो है, मतलब खोखला है। अगर खोखला है तो ये क्या निकलेगा, CS, कर्व सरफेस। लेकिन अगर इसको हम बोले कि बेटा ये भरा हुआ है, ये पैक है, ऊपर का भी ये कवर बंद है, तब हमको तब निकलेगा TS, तो सरफेस। अब बोलोगे सर आप, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो, कैसे बना होगा। तो एक तुमको पता है कि एक क्या होता है, पाई आर होता है कि नहीं। एक तुमको देखो जो बता रहा हूँ, अगर लॉक हो गया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यूजुअली हॉलो का क्या हो गया, CSA का क्या है, पाई आर है ना, ठीक है। अब ऊपर में तो एक सर्कल है ना जी, ऊपर में क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देख रहे हो। तो अगर हम इस पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, देख रहे हो, जोड़ रहे हैं कि नहीं, तो जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया। ज्यादा दिमाग में। अब दोनों में देखो कॉमन पाई है, पाई ले, आर दोनों में कॉमन है, आर इधर भी है तो एक ले लिया, इधर में से एक आर लिया तो एक आर बच गया होगा कि नहीं। अच्छा, इसमें से जब आर खत्म हो गया तो खाली एल बच गया, इधर वाला आ गया और आर इधर वाला आ गया। ये फाइनल फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला, अच्छा लगा दिमाग में। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले बना कैसे। अब हम फिर इसको क्लोजर कर देते हैं। क्लोजर कैसे कर रहे हैं दिखाते हैं। देखिए हम बार बार आपसे क्या बोलते हैं, हम आपसे यही बोल रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले क्लैरिफाई कीजिए। हम बोलते हैं मेथड का नाम है क्रिस्प मेथड। क्या बोला मैं, क्रिस्प मेथड बोलते हैं। क्रिस्प मेथड में क्या होता है कि आपको पहले देना होता है क्या दिया गया है, पहले क्या बोला, क्या दिया गया है। दूसरा होगा क्या निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है। तीसरा क्या दिया जाए, मेथड। चौथा कैलकुलेशन और पांचवा आंसर। अब देखो मैं वही बताने जा रहा था आपको। नाम देखिए, कंट्रोल एंटर। हाँ देखिए क्या क्या बोला, पांचों मेथड का जरा नाम बताओ कि स्नेह। मैं बोला मेथड का क्या नाम है, क्रिस्प मेथड। क्या हो गया, बदल हो गया क्रिस्प। अब हम पहले लिखेंगे लक्ष्य बताओ क्या क्या दिया हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, नीड टू फाइंड, है ना, नीडेड क्या निकालना है। तीसरा क्या लिखा मैंने, मेथड। चौथा क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और पांचवा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें अगर हम कोई भी सवाल बना रहे हैं, चेक करने वाले को भी कोई लोड नहीं है। अब इसमें से हम आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए यहां से ये हो गया। अब बोलता है फाइंड द, साफ साफ बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया जिसका स्लांट हाइट 10 है और आर क्या है, 7 है। तो जब ऑलरेडी स्लांट हाइट पे दे ही रहा है और आर दिया हुआ है तो सीधा हमने क्या लिखे, पाई आर एल। पाई की जगह ये, आर की जगह, आर और एल की जगह 10, साथ साथ कैंसिल हो गए। 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220 हो गया। ये क्या केस हो गया, साफ साफ दिया गया, इसमें कहीं कोई लोड नहीं था ना। सेकेंड आ गया। अब हम यहाँ पर अगर इसको हम ले करके हम वहां पर आते हैं, देखिए रीजन कुछ नहीं हमको ऐसे बताने का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मालूम है हमने क्या खराबी करा है। हमने एक काम को 10 बार करा चुका हूं मैं, 10 बार।
लेकिन तुम लोग उसको नहीं पकड़ पाए। हमने कहा लास्ट में कि मेरे पास यही लास्ट का ये मेथड है, उस दिन में मैंने ट्राई किया था। देखो अब हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, बताओ क्या लिखता हूँ? जाहिर है गिवन क्या है बोलो, एल बराबर क्या है? जाहिर है एल बराबर 10 हो गया, 10 cm। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और यह पहला गिवन। निकालना क्या है? नीडेड क्या है बताओ? सी एस से निकालना है। फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर एल। पाई के जगह लिखा 22/7, आर के जगह 7 और इसके जगह 10। फर्स्ट डोर 3 हो गया, फॉर्मूला लगा। अब कैलकुलेशन हो गया, लास्ट में 220 cm² निकला। यही था ना यहाँ पर? यही था यहाँ। तुम्हारी बारी आती है इस बार। देखो तुम्हारी बारी आती है। होता है कि इसमें क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? हाइट। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 12। फाइंड द सी एस। अब तुमने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ना, यहाँ h बराबर 16 और r बराबर 12। हमको पहले क्या निकालना होगा? पहले एल निकालेंगे। पहले एल निकालेंगे। अब तुम बताओ एल कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एल? तो अभी फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, ऊपर में क्या पढ़ के आए हैं? एल बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब इसमें या एच या आर आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तुम बताओगे मैं 16 का क्या हो गया? इसका हो गया 144। दोनों को जब ब्रेक जोड़ा तो हो गया 400। जिसको रूट में निकाला तो निकला 20 × 20। चूंकि ये पेयर बन गया तो एक इसका बाहर आ गया और ये क्या निकल गया? एल। तो हमने लिया एल बराबर क्या लिख दिया? 20। अब मुझे निकालने क्या कहा है इसमें? क्या निकालने का? सी एस ए। मैंने लिखा सी एस ए बराबर पाई आर एल, यही ना? 22/7 और आर कितना है यहाँ? 12। एच कितना है? सॉरी एल कितना निकला है? 20। अब आपको नीचे से कोई कटने फटने वाला तो है नहीं। अब देखिए गुना किया मैंने 22 बार है, या 12 दूनी 22 दें 220, नहीं 22 बारे होता है 262। देखो 12 दूना 24, बच गया हाथ में कितना? 2। 12 दूना 14 और 2 26। इसको किससे गुना कर रहे हैं? 20 से। अब 4 को 2 चौके 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, हाथ में 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और एक जो वही आप लोग 7 जो खा रहे हैं वही है। आ गया क्या निकल गया? 52 cm। ये निकला इसका आंसर। तो बताओ पहले में पहला स्टेप क्या निकाला? पहले एल निकाला, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या निकाला? फॉर्मूला। तीसरा में कैलकुलेशन के, और ये जो आगे लास्ट में एज लिखा फाइनल आंसर इज, यही है ना? 5280। आगे तुमको दिमाग में गया बेटा? टी एस से भी निकालना है। ओके वेरी गुड। तो टी एस से भी निकाल लेते हैं। टी एस से कैसे निकालेंगे? टी एस से का फॉर्मूला तुम बोलोगे, जरा बोलो। टीएसए का हाँ जी। ये आधा देता प्रॉपर्टी डीलर वाली छोड़ दो, अभी तुरंत बताया हूँ मैं। दिमाग रहता है तुम्हारा? पता नहीं, हमको ये लग रहा है कि क्या ही कर रहे हो। पाई और ब्रैकेट में क्या था? पाई की जगह क्या लिखो? आर कितना है इसका? 12। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तुम्हारे चलते बताओ। एल कितना है? 20। अगर नहीं आता है तो अंदाजी मैंने ये मत बको, फिर यहाँ देख करके बार बार दिख रहा है कि आर 12 है, एल 20 है, फिर तुम कुछ बोल रहे हो। आगे क्या हो गया? हाँ अब बोलो यहाँ से आगे, इसको फाइट करो। 22/7, ये हो गया 12, दोनों को जोड़ो क्या हो गया? 32। आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया था? 264। 32 4 जा 128, हाथ में बच गया 12। 32 6 जा 30 छक 180 और 2 छक 12 192। 102 और हाथ में कितना था? 12। 204, हाथ में हो गया 20। 32 2 जा
64 और 20, ये कायदे से होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने निकाला, एक में क्या अप्लाई किया, पाई आर एल, और एक में पाई आर आर प्लस एल, एक में पाई आर आर, एक में पाई आर आर प्लस एल। देखिए ये कुछ अच्छा, ये कैसे आया है? उस समय उसको दिक्कत नहीं थी, लिखा हुआ था उसमें, फिर भी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर कैलकुलेशन एक बार ठीक कर लो बच्चे, ठीक है। फार्मूला लेकिन वही लगेगा, ठीक है। पाई आर, अब देखो इन दोनों को जोड़ा, तो अब पहले क्या क्या, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए कि हम सीधा जो हम करेंगे तो भी वही रिजल्ट आना चाहिए। एक बार हम इसको दोबारा वहाँ ले आते हैं, ले आए इसको कि नहीं ले आते हैं। देखो कि मैं इसको ना अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा, आई डोंट वांट टू पुट, देखो देखो मैं तुम्हारे चलते बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसमें अब यहाँ मिस्टेक हमारे पास क्या हो सकती है, 212 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 240 गुने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3.14 कायदे से मैं यहाँ कर ही देता हूँ, 314 और 240। तुमको एक तरीका बताते हैं कि अगर कभी मन ना करे तो जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो क्या होगा, एक स्टेप बचेगा, ठीक है, एक स्टेप बचेगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 1 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 8 और 5 13, 5 और आ गया 6 और 1 7, एक जीरो लगा दें, छोटा कितने डिजिट के बाद है यहाँ पर डेसिमल, 2 डिजिट के बाद बना दिए, तो फाइनल आंसर यही हो गया 753.6। इसमें देखो अगर मैं इसको पाई आर आर प्लस एल करता हूँ, अगर मैं पाई आर एल प्लस आर, पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 12, मल्टीप्लाई एल कितना है 20 और आर कितना है 12। अब हमारे पास निकल गया 3.14 इंटू 12 इंटू 32, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 32 10 का क्या होगा 320, और 32 को 2 से करेंगे तो 64 नहीं होगा, 320 और 64 कितना हो गया 384। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 3, और इधर क्या हो गया 3.14। अब यहाँ इसको भी कर लें एक बार, 384 और यहाँ पर क्या करें 314, बाद में डेसिमल लगा दें, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 17, 4 3 जा 12 और 1 13, ठीक है। जो के 16 हाथ में एक बचा था, 33 होना चाहिए है ना, 33 हाथ में बचा कितना 3, 4 3 जा 12 और 3 12 और 3 15, 1 5 3 6 काट देते हैं इसको, बोलो 1 5, हाँ फिर 1 से क्या सीधा आ गया 384 आया कि नहीं, आ गया नीचे आगे तुम बताओ क्या आगे तुम्हारा कैलकुलेशन है, 3 4 जा 3 4 जा हाथ में बचा 1, 3 जा 24 और 1 25, हाथ में बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 6 का 6 हो गया, 3 4 7, 5 8 13 और 2 15, 1 और 1 2 3 6 और 5 11, 1 और 1 2 1, अब गलत आ गया, फिर से देखो 6 4 3 7 4 3 7 8 5 13 2 हाथ में रहा 1 1 2 3 6 2 3 1 1 2 3 5 5 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, ठीक हो गया। अब आ गया कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 डिजिट के बाद, यही है ना 3.14। यहाँ बैठे हमारे पास क्या आ गया 1205.76। इसका मतलब अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं या इसको अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट
सही है, ये दोनों नहीं आया सर, आया ना, ठीक है। अब बताओ कि इसमें जो दोनों क्वेश्चन बताए थे आपके दिमाग में गया हो। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन इसने क्या दिया, देखो एक कॉर्न कॉब है जो जिसको आप बोलते हो देहाती भाषा में भुट्टा, भुट्टा, भूटान से नहीं आता, इंडिया में होता है कॉर्न कॉब। हमको खाली शेप से मतलब, रेडियस कितना बोल रहा है 2.1 एंड लेंथ कितना है, हाइट कितनी है 20। अगर उसके 1 सेंटीमीटर में कितना 4 दाने होते हैं तो टोटल दाना कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले पकड़ो, इस क्वेश्चन को पहले पकड़ो कि सर क्या बताना चाहते हैं। मेरा कहना इस क्वेश्चन के साथ में है, तुम बताओ कि तुम बताओगे क्या नाम है अपना, मयंक, सुन रहे हो, तुम बताओ अगर मैं इसमें से उसको लेके आता हूँ, भुट्टा जो होता है, जो मकई की जो छल्ली होती है, उसका दाने उसके अंदर होते हैं कि उसके ऊपर होते हैं, उसके सरफेस पर होंगे या उसके अंदर होंगे, उसके डब्बे के अंदर होंगे, सरफेस पर होंगे। देखिए ये जो दाना होगा वो कहाँ, सरफेस पर होगा, अंदर में नहीं। तो हमको इसका क्या निकालना होगा, CSA निकालना होगा। क्या निकालना होगा, CSA। अब हमने यहाँ पर, ठीक है भाई, अब इसमें क्वेश्चन में देखो आकर के, क्वेश्चन में इसने क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना है 2.1 और h कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तुम बताओगे इस बार, तुम्हारी बारी है, और स्पीड में बताना, सोचना मत ज्यादा। बताओ इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। हमको जब हमको इसका एरिया निकालना है तो हमको तो निकालना है CSA, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो हमारे पास R है, L तो है, L का फॉर्मूला बताओ रश्मि थोड़ा, R² प्लस H²। अब यहाँ पर किया 2.1 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। 21 को 21 से जब गुना करेंगे तो होता है 441। तो एक डेसिमल और एक डेसिमल मिला के हो गया 4.41 प्लस 20 को 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 400। अब इसको जब दोनों को अगर हम जोड़ने का तरीका है, तुम बताओ कि दोनों को जोड़ने से हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं है। तुम बताओ इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जरा बताना। 841। गटर सबसे छोटा कहाँ पर है, आसपास में, उसमें जरा मुंह जरूर धोया करो। तुम बताओ जी जोड़ने से कितना होगा 404.41। तुम बताओ कितना होगा। इसका सुना सुनी मत बोलो, हमेशा सही नहीं है। 84.41। तुम कितना होगा, तुम भी 4, तुम्हारी दुकान पर 2 लपड़ दूंगा मैं। जब ये डेसिमल में है तो नहीं बताया था मैं, ये विदाउट डेसिमल है तो हमने ऐसे लिखा 400। ये प्रिंस को भी आता है जो देसी स्कूल में पढ़ता है, और ये डेसिमल है तो डेसिमल के सामने डेसिमल लिखा और यहाँ 41 है। अमन ठीक बोला, तुमको एक भी नहीं दिमाग में आ रहा है कि डेसिमल कैसे जुड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन दिमाग में लेके चलो, क्या हुआ आंसर 404.41। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। अगर हम ब्रेक करेंगे तो यूजुअली 4 4 8 4 12 11, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो 3 और 2 से नहीं गया वो 6 से भी नहीं जा सकता है। 7 का रूल है, 7 का क्या रूल है, अंदाजी। तुम भी प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू, भारत प्रॉपर्टी के बगल में जाते हो ना, इसीलिए देखो क्या लिखा बताओ। 7 से करके रखते हैं, 7 5 जा क्या हो गया 35, इसमें से 5 बचा, 7 7 जा 45, 47 नहीं, उससे भी नहीं जाएगा। 8 से 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, तो 8 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा तो 10 से भी नहीं जाएगा, 3 नहीं गया तो 6 से भी नहीं गया, 7 से भी नहीं गया। अब देखिए आपके पास में वहां पर इसका अगर निकालेंगे ये तो कितना आ रहा है, देखिए यही है ना, तो निकालेंगे तो क्या निकल रहा है 20.11 निकला। क्या निकला 20.11,
20, अब देखो कैसे निकला 20.11। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 400, तो उसके नियरेस्ट है क्या हो गया 20.1 सेंटीमीटर। और ये क्या निकला है लेंथ। हमको अप्लाई क्या करना था पाई आर एल। क्या इस क्वेश्चन में पाई के लिए कुछ बोला है उसने, क्या देखो तो पाई के लिए कुछ बोला नहीं है। बिल्कुल, तो हम लोग ले लेंगे 22/7। तो हमने लिया 22/7, ये किसका हो गया पाई हो गया। आर कितना दिया हुआ था 2.1 और एल कितना निकला है 20.1। छोटी सी बात समझने वाली यहाँ पर ये थी कि अब आपको इससे डिवाइड करना हो। वो जो मैंने डेसिमल का डिवाइड बताया था, ये 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में तो गया, लेकिन डेसिमल एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद बैठा दिए, तो ये क्या हो गया 0.3। अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 66 हो गया। अब मैं बताऊं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेकिन बीच में एक डेसिमल है तो क्या होगा 6.6। और इधर क्या है बेटे 20.11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 2 और 1 3 पर आएगा। अब यहाँ पर इसको करो 2011, इधर क्या लिख दें 66, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 6 और 6 2 जा 12। फिर हो गया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 0 और 6 2 जा 12। 6 आ गया 6 6 12, 0 और 6 और 1 7, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3। कितना डिजिट था 2 डिजिट है, और यहाँ 3 डिजिट के बाद 132। अब हमने लिखा 132.726। हम लोग यूजुअली 2 ही डिजिट लेते हैं, तो 132.7 और सेकंड नंबर लेंगे, लेकिन इसके बाद वाला अगर 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो गया 73 सेंटीमीटर। अब बोला कि 1 सेंटी, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, 4 दाने हैं, तो इसमें कितने दाने निकलेंगे। इसको हमने 4 से गुना कर दिया, कितने दाने हो गए 4 3 जा, हाथ में बच गया 1, 4 7 जा 21, 4 7 जा 28 और 1 क्या हो गया 29। हाथ में क्या बच गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, यहाँ बच गया 1, 4 3 जा 12 और 1 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में बच गया 1, 4 जा 4 और 1 आने चाहिए कायदे से। देख हाँ पॉइंट देंगे इसको, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट यहाँ दे देते हैं। कहाँ गया मेरा चूहा, यहाँ दे दिए। तो अगर इसको हम यहाँ पर अगर क्लोज करें तो 9 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कायदे से कितना दाना होना चाहिए 531 दाना होना चाहिए। यही है ना। अब हमने क्या निकाला बोलो सर, पहले का स्टेप हो गया n, दूसरा निकाला पाई आर एन, उसके बाद उसको 4 दाने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आया कि नहीं। सेकंड पार्ट पर अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। हम आगे इसके पहले क्वेश्चन जाने के पहले सेकंड पार्ट पर आ गया। ये कौन सा था, ये क्या था इसका, ये CSA और TSA था। किसका चल रहा था ये कौन का। अब हम इसका टॉपिक एक स्किप कर रहे हैं यहाँ से, साथ वाले को पहले कंबाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। साथ वाला टॉपिक थर्ड होगा, देखिए थर्ड टॉपिक है ये वाला, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हम इसको यहाँ ले आते हैं। जय साईं, देखिए हमने लिए, अब यहाँ से इसको मैं कवर कर रहा हूँ। आई होप तुमको दिमाग में अच्छा लग रहा होगा। क्या टॉपिक लिया मैंने, राइट सर्कुलर कोन, बहुत अच्छा। इसके बाद में अब इसके फॉर्मूले पर चलता हूँ पहले। व्हाट फॉर्मूला इज अप्लाइड, तो देखिए चूंकि एक चीज कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अगर सेम हाइट है दोनों की, सिलेंडर की और कोन को, और अगर सेम रेडियस है, देखो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, आपको डायग्राम जानना जरूरी है। अगर सेम रेडियस भी है
अगर सेम रेडियस भी है तो क्या होगा, आपको वही दिखाना चाहता था मैं। ये आपको मैं पहले डायग्राम ले लेता हूँ, दैट विल हेल्प यू आगे। अब देखिए क्या बताना चाहते हैं आप, इसको समझिए पहले। ये अगर आपके दिमाग में आ गया, अगर दोनों कोरिलेट कर सकते हैं। अब आप बताइए मुझे कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस है। इसका यहाँ से ये भी रेडियस है, ये रेडियस है। ये इसका क्या है, हाइट है। कल आपको मैंने सिलेंडर पढ़ाया था, तो सिलेंडर के नीचे का एरिया क्या है, देखिए तो ये क्या है, सर्कल है। तो ऊपर में भी सर्कल है, नहीं है? हाँ, नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। बता रहा हूँ पहले दोनों सी। अब यहाँ भी सेम रेट है, तो ऊपर यहाँ भी सर्कल है। लॉक करो पहले माइंड में। अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी सर्कल है और यहाँ भी सर्कल है। तीनों सर्कल बराबर की और तीनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, देखो अब मैंने बोला आपके पास दिमाग में इसको डालने वाली बात है। क्यों समझाना जरूरी है? अगर दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है तो ठीक है। अब इसका बताओ, इसका सिलेंडर का मैंने क्या बताया था कि सर इसका जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस था वो था 2 पाई और इसमें खाली मैंने हाइट जोड़ा तो क्या हो गया था 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला था, सी एस ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका टी एस ए जब मैं निकालूंगा, मैं टी एस ए निकालूंगा तो एक तो मैंने निकल गया, तो इसके बगल में एक नीचे एरिया है नहीं है, तो नीचे का एरिया अमन क्या होता है, एक ऊपर भी एरिया है, मैं क्या होगा ये पाई आर एच। अब अगर इसको हम नीचे क्लोज करते हैं तो क्या हो रहा है बोलो, पाई आर एच और 1 पाई और 1 पाई आर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में 2 पाई कॉमन है कि नहीं, 2 पाई कॉमन, आर यहाँ भी और आर यहाँ भी आर। अब इसमें क्या बच गया, एच बच गया और इसमें एक आर बच गया। तो फाइनल फार्मूला क्या निकला, ये सिलेंडर का फार्मूला। अब सिलेंडर का सी एस ए क्या है 2 पाई आर एच और इसका टी एस ए क्या है 2 पाई आर एच प्लस। कैसे बनाइए समझाने के लिए मैंने। अब ये देखो, इसका अगर मैं निकाल रहा हूँ सी एस ए, क्या निकाल रहा हूँ सी एस ए, तो क्या था पाई आर एल है कि नहीं। अब अगर टी एस ए निकालना है तो सर पाई आर एल में ऊपर में एक ये क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो सर इस दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास पाई आर कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, ब्रैकेट में एल और इसका एक आर निकलेगा, एल प्लस आर। ये क्या निकला था, टी एस ए निकला। अब छोटी सी बात है, हमको इसकी वॉल्यूम के बारे में बता देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम था कैसे, तो चूंकि पानी या जो भी रखा गया होगा इसके बेस पर ही रहेगा। किस पर रहेगा, बेस। और बेस का एरिया क्या होता है मैम, पाई स्क्वायर। और इसमें कितना ऊंचा है ये, हाइट है, तो यहाँ एच यही था ना इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर। लेकिन किसका फॉर्मूला था, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा में अब इसका क्या कनेक्शन है कि पाई आर स्क्वायर एच हम यहाँ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी लिखते हैं। लेकिन ये इसका 1/3 होता है, कितना होता है 1/3। तो आगे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब 1/3 सीधा पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब तुम बताना दोनों का रिलेशन था कि नहीं, इसका था पाई आर स्क्वायर एच और इसका 1/3 था। अब एक उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक कोन है उसका वॉल्यूम 100 ml है, मैम 100 ml है, तो सिलेंडर उसके बराबर का उसका क्या होगा। तो अगर ये इसका 1/3 है तो वो उसका 3 गुना नहीं हो जाएगा, तो बोलेंगे सर उसका 300 हो जाएगा। अगर 300 का फिर 1/3 निकालेंगे तो फिर 100 आ जाएगा। दिमाग को खोलो, 1/3 दिमाग को खोलने वाली बात है ना, तो ये दिमाग में आए। अब हमारा चैप्टर यहाँ से हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मूला आपको क्या हुआ, वॉल्यूम और कोण क्या निकला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कई बात दिमाग में वॉल्यूम। अब इसके क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूँ और इसके एग्जाम्पल्स को देखिए। अमन आई होप दिमाग में गया होगा, लास्ट ईयर आप लोग को पढ़ाया भी गया होगा।
लास्ट ईयर पढ़ाया गया होगा, बट मैं दोबारा क्यों लेके आया कि ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर है ना। देखिए ये यही बोल रहा है, एक बार डाला तो यहाँ भरा, 2 बार 3 बार में फुल हो गया 3 टाइम्स है, और ये इसका 1/3 वेरी गुड। यही फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को उठा के लाते हैं और सॉल्व करते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन अगर लेंदी होगा तो दोबारा उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो उसके कैलकुलेशन में नंबर कट जाता है। इस बार तुम बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें slant height को आपको कोण दे रखा है, हाइट दे रखी है height और slant height। और एक बार रीड करो तो क्वेश्चन जरा सा रीड करो। The height and the slant height तो हाइट कौन सी है 21 और स्लांट हाइट है 28। बोलोगे सर ये ऐसा सेटअप है इसमें कि ये इसका शेप, ये इसका शेप और ये इसकी हाइट। ये जो हाइट है ये कितनी है 21 और ये जो स्लांट हाइट है ये क्या है 28। तो सर ये क्या है, ये क्या बताओ, ये हाइट है और ये क्या है स्लांट है। सर इसमें आर नहीं दिया गया, आर नहीं दिया गया है ना। अब बिना ए नेट का लेट किए लक्ष्य तुम बताओगे आर का फॉर्मूला। अभी ऊपर हम बता के आए थे, बताओ तुरंत बताओ, इसी फाइल में बता रहा हूँ। बताओ मैंग बताओ। इतना टाइम मत लगाओ, बताया तुरंत बताया। तो आर का बताओ करो। देखो तुम लोग के बगल में बैठी है ना, देखो क्या लिखा है। अभी नहीं बताए थे ऊपर जी, अभी ऊपर जाएंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। ऊपर देखो जब दिखाई पड़ेगा। तुम लोग कहाँ दिमाग रहता है, मतलब दिमाग क्या वो सिनेमा हॉल के सीट में छोड़ के आते हो क्या तुम लोग। ये बताया था तीनों फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको फॉर्मुलेट करके भी बता के आया हूँ। कहाँ दिमाग रहता है। प्रेजेंस ऑफ पॉइंट 0 है, क्या यही बताया था ना जी। एल है तो ये निकलेगा, आर है तो ये निकलेगा, एच है तो ये निकलेगा। मैं ये कौन सी बात है। ढीले बनोगे जीवन कहाँ जाएगा। अब बताओ निकालते हैं। एल कितना है जी, एल कितना दिया हुआ है 20। अंधा मत बनो, ये एल है और ये एच है। 28 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 28 का कितना होता था, कल बताया था मैंने 784। इसका बताया था, क्या बताया था 441। कल मैं अल्फिबा को बोला था कि तुम 2 जोड़ लोगे तो 786 हो जाएगा, याद किया। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको एक बार दोबारा चेक कर लो। 28 का कितना होगा 828, 8 8 जा 6 हो गया, 8 2 जा 16 और 6 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, क्या हो गया 5 8 है ना। लॉक कीजिए लाइफ टाइम के लिए। 28 का स्क्वायर आएगा 784, 4 में से 1 गया, क्या हो गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 4 3। ये किसका होगा, ये किसका स्क्वायर है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। हमको क्या निकालना है आर। देखिए यही था ना। तो 7 का अगर क्यूब है ये, 7 का अगर क्यूब लिखते हैं यहाँ पर 7 × 7 × 7, एक का तो निकल गया बाहर और एक अंदर आ गया 7√7। तो तुम बोलोगे सर आर इसका निकल गया 7√7। अब हमको निकालने क्या बोला गया, व्हाट यू वांट टू गेट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओगे, मैं बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हम 1/3 पाई की जगह क्या लिखें, आर क्या निकला है 7√7 एंड फिर 7√7 और फिर एच कितना है 21। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे। 1/3 22/7 7 और 7, तो ये हो गया 7 × 7
और रूट 7 गुना होकर के फिर क्या होगा, तो पहले ऐसे कर दिया तो रूट का झंझट से निजात आ गया। सर आगे 7 के टेबल में 21 3 पे गया। 7 से 7 खत्म हो गया, उतना हम क्यों लेंगे, 3 से गए 7 आ गया। अब हमारे पास क्या निकला, 7 इंटू 22, तो 7 आपको अब ये पता था 343 था, इसको किससे मल्टीप्लाई, 22 3 जा 66, हाथ में बच गया 6, 22 4 जा 88 और 6 94, बच गया हाथ में 9, 22 3 जा 66 और 9 75। कायदे से ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। देखिए आपके पास में वही यही है ना, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो बीच में क्यों आ रहा है, क्यूब बोला था, क्यों थोड़ा देखो। अब तुम बताओ मैंने क्या निकाला, पहले हमको यह पता चल गया था, अब हम इस क्वेश्चन पर दोबारा वापस आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ, हमने बोला हमको क्या फेच करना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आर और एच। हमने बोला आर तो दिया हुआ, एच नहीं दिया है, एच सॉरी यहाँ एच दिया हुआ है और आर नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमने बोला इसमें एच इज गिवन, आर इज नॉट गिवन, तो आर का फॉर्मूला ये लगाया मैंने, आर को अप्लाई किया, जैसे आर निकल गया मैंने इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हो सकता है अब इस क्वेश्चन में मान लो कि आर दिया रहता है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक कर दिए, लेके आते हैं नीचे, हम लेके आ गए। अब मान लो दिया हुआ है एच नॉट गिवन, एल गिवन कितना 28 और आर कितना दिया 7√7। अब हमको फिर क्या निकालने बोला गया, वॉल्यूम निकाला है। तुम बताओ सर इसमें एच तो चाहिए, एच कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर माइनस आल, क्या एल कौन है 28 का स्क्वायर, और यह हो गया 7√7 का स्क्वायर, 28 का क्या हो गया 784, इसका क्या हो गया 7 जा 49 और ये हो गया 343। अब इसको भगाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया 4 में से 3 गया 4, इसको करेंगे तो 21 इंटू 21 हो गया। तो हमारा h क्या निकल गया 21। अब फिर अगर आने हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, 1/3 अपना चाचा का है, ये इसका विधायक भतीजा है, आर कितना निकला है 7√7, सीधा मैं 343 कर दूं, और इधर में क्या कर दिया मैंने 21 ही था ना, 7 से कट मारा 3 बार में, 3 से कौन कट गया, अपने इसके नियम खत्म, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर यही आ गया। मैंने क्या निकाला, एक में आर नहीं दिया हुआ और इसमें क्या था एच नहीं दिया हुआ, ये तुमको सिखाना जरूरी है कि नहीं। आगे देखो, सेकंड पार्ट पर हमारे हैं, द सेकंड पार्ट इज कमिंग। ये देखो अब आ रहा है, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस। मोनिका के पास, ध्यान से देखोगे, कैनवस होता है जो लगा करके टेंट टाइप का होता है, टेंट ऐसा नहीं होता गोल सा टेंट जो बनाते हैं, देखोगे कैनवस है, ध्यान नीचे कर लो, जिसका एरिया कितना हो रहा है, कैनवस एरिया हो जिसका एरिया कितना है 551, इसका मतलब कैनवस एरिया मतलब क्या निकला हुआ है CS, कर्व सरफेस दिया। अब आगे सी यूजेस इट टू हैव ए कोनिकल टेंटमेंट, उससे उसने मिला है, बेस उसका रेडियस कितना बोल रहा है 7 है। एज्यूम करना है कि सारे कपड़े मार्जिन वेस्टेज में खत्म हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लग रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट कितना। अभी क्वेश्चन देखते तुम्हारे दिमाग से ऐसा खोखा उड़ गया, हमने बोला चूंकि एरिया ऑफ कैनवस कितना बोल रहा है ये दिया हुआ है, अब एरिया ऑफ द कैनवस लॉस्ट इन वेस्टेज कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर भगा दो, इसका मतलब इतना हमारा मीटर हो गया। अब बोला गया सरफेस एरिया कितना बोल रहा है 550 और हमारा आर कितना दिया हुआ है 7। बोलोगे सर तुम समझ में आ गया कि सरफेस एरिया दे दिया और आर दे दिया। अब इस क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, आप लोग जितना कैलकुलेशन से भागोगे ना वो आपका पीछे पड़ेगा।
कैलकुलेशन से भागो मत। वो नहाने का अलग डालो। फ्रेशनेस नहीं होगा तो दिमाग में पढ़ाई नहीं जा सकती। देखो अब इसमें यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया था कि नहीं क्लियर किया? क्लियर कर दिया ना कि टोटल एरिया कितना लग रहा है 551 है ना। ये देखिए 51 और 1 मीटर बोला है हमारा किसमें हो गया, वेस्ट हो गया। तो मैंने इसको घटा के क्या निकल गया, तो हमने बोला सर यहाँ पर सी एस से दे दिया गया है कितना 550 मीटर स्क्वायर और रेडियस जो बेस का कितना दे दिया है, रेडियस इज 7 मीटर। अच्छी बात है, ये भी मीटर, कभी कभी एम और सी एम होता है। पल्ले पड़ रहा है कि ऊपर उठ जा रहा है? जो मैं देखा अपने हवाले कुछ नहीं मेरे पे, जो देखिए साईं दी रहमत, बल्ले बल्ले बल्ले। अब इसमें हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या दो चीज, आर और एच। यहाँ आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ नहीं। बोलोगे सर ये तो बड़ा फंसाने वाला काम ना, इसमें एल दिया है, इसमें एल था तो हम निकाल ले रहे थे, बाकी ना दिक्कत। अगर एल दिया होता तो एल और एल को घट कर निकाल लेता। अब इसमें तो एल दिया नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो आपसे चाहता होगा। हाँ नहीं बिल्कुल। अब हमने लिख सी एस से बराबर क्या लिखेंगे बोलो, पाई आर एल। सी एस से कितना आया, 550। इधर क्या लिख दे बोलो, 22/7। आर कितना है 7 और एल कितना है नहीं दिया, एक्स वाई एल मान ली। अब हम इसको इधर ले आएंगे। अब क्या होगा 550 × 7/22 और ये मल्टीप्लाई है, नीचे क्या हो गया 7, सीधा बराबर क्या निकल गया। अब ये 7 ने अपने हिस्से से करा ली, 22 दूना 44, बच गया 11, 22 पंजे 110, खत्म। एल क्या निकल गया 25 निकल गया। अब हमारे पास एल निकल गया 25, आर हमारा दिया हुआ है 7। हमको क्या निकालना हो, एच, क्योंकि हमने पहले ही चाहिए था मुझे आर और एच। 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया कि नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, एच कैसे निकालेंगे, तो सर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। एल कितना है बताइएगा बेटे, 25 का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, 25 क्या हो 625, ये क्या हो गया 49। घटाइए इसको, 15 में से 9 गया 6, 11 - 4 is 7, 576। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 26, 676 ये होगा 24 × 24। कुछ चीजें जुबान पर रखिएगा। इसको निकालते हैं कैसे, अब देखो 576 को अगर मैंने 2 से किया 6 है, 2 2 = 4, 1 बचा 2 8 = 16, 1 बचा 2 8 = 16, 2 2 4, 2 2 = 4 लगाया, 1 बच गया कि नहीं। हम तो डिवाइड कर रहे हैं ना, फिर 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 4 = 8, फिर 2 से किया 72/2 किया 36 बार में। और इसको अगर मैं सीधा यहाँ से 6 6 कर दूं, बराबर दिख रहा है ना, तो एक पेयर में से 6 बाहर आएगा, इस पेयर में से 2 बाहर आएगा और इस पेयर में से रूट के अंदर से फिर 2 बाहर आएगा। तो 6 दूना 12 दूना क्या हो गया 24 हुआ। तो यहाँ भी जाएंगे तो क्या हो गया 24 आ गया। सर अब अच्छा लग रहा है सर, एच भी अपना क्या आ गया 24 मीटर, ये भी मीटर, ये भी। अब क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम क्या होता है, हाथों से करके क्यों बैठे होते, हाथियों की तरह सीधा बैठो, सीधा बैठो, ये तरीका नहीं है। सीधा बोल रहे हैं, बॉडी सीधा करो, इतने बूढ़े नहीं हो कि बेंच की जरूरत पड़े। यहाँ देखो, अब बताओ आर कितना है, बताओ जरा, तुम बताओ। आर 7 × 7, एच कितना निकला है 24। अब बताओ 3 से 24 गया 8 बार में, 7 से 7 भी है। बहुत बढ़िया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया 56, तो 22 × 56, 22 6 = 132, तो यहाँ पर हो गया 13, 22 5 = 110,
110 और 13 क्या हो गया? 120 110 और 13 123। वेरी गुड, आ गए। मीटर क्यूब होना चाहिए कायदे से। देखिए यही है ना? नहीं है? अभी तक जो मैंने बात किया, मैंने क्या बात किया आपसे? मैंने बात किया दो चीजों पर। देखो, मैं बात कर रहा हूँ किस शेप के बारे में? कोन के बारे में। कोन, और इस कोन के बारे में मैंने ये बात किया कि आपको एल, आर और एच का संबंध लेके चलना है। एल और आर हमेशा किस में लगेगा? सी ए से और टी एस ए में लगेगा। लेकिन आर और एच हमेशा किस में लगेगा? वॉल्यूम में लगेगा। कभी कभी वॉल्यूम दे दिया जाएगा और इधर में 1/3 में मान लो पाई तो दिया ही रहता है, आर दे दिया और आपको एच नहीं दिया, तो आपको क्या फाइंड करना होगा? एच फाइंड कर लेना होगा। कभी कभी आर दे दिया, एच दे दिया और आर नहीं दिया, तो किसको फाइंड करना होगा? आर को फाइंड करना होगा। और कभी कभी वॉल्यूम, अगर आपको सरफेस एरिया, अभी क्वेश्चन में क्या था? सी एस एरिया, और आपको रेडियस दे दिया था, ये भी दिया था, तो पहले हमने एल फाइंड किया। एल फाइंड किया कि नहीं? जब एल निकल गया तो फिर मैंने एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किया, इससे हमारा क्या निकल गया? एच। और जब एच आ गया तो मैंने क्या अप्लाई कर लिया? 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना? यही था ना? तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बताया। एक हो गया सी एस ए, दूसरा हो गया टी एस ए और तीसरा हो गया वॉल्यूम। के अंदर में जो सामान भरा हुआ है वो क्या है? वॉल्यूम। बाहर बाहर जो कपड़े लगाने हैं वो सी एस है, और अगर नीचे भी लगाना है तो 2 लाके टी एस है। ये इस फिल्म का मेन मूल मंत्र था, राहुल गांधी वाला नहीं, हमारा। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। यार इसको कर रहा हूँ।